अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। हुकूमत ने एक बार फिर बेरहमी का मुजाहरा करते हुए रात के अंधेरे में अवाम की जेबों पर डाका मारा है। रात गए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए से जायद का इजाफा सामने आया है। जिस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गुज़िश्ता एक साल की कम तरीन सतह पर हैं, ऐसे वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह इजाफा वाकई एक बेरहम हुकूमत ही कर सकती है, क्योंकि आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब माजी में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान पर तेल की कीमतों में इजाफे पर ना सिर्फ तनकीद करते थे बल्कि आलमी मार्केट की कीमतों का मवाजना करके तेल की मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा भी किया करते थे। लेकिन जब खुद वज़ीर आज़म बने और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो उसका फायदा 25 करोड़ आवाम को देने के बजाय सड़क की तामीर के लिए रख दिया गया, जो कि यकीनन किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को तो फायदा दे सकता है लेकिन आम आवाम को उसका कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत से जब इस इजाफे के हवाले से हम सवाल करते हैं या सवाल किया जाए तो उनके पास एक ही उज़र होता है कि हम IMF के साथ मुआहदे में हैं, जिसके बायस ना सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ानी है बल्कि हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ लेवीज के जरिए आवाम की जेबों को खाली करना हमारी मजबूरी और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब बात अशराफिया और माफिया के तहफ़्फ़ुज़ात की आती है तो यही हुकूमत IMF के मुआहदे को बालाए ताक रख के 5 लाख टन चीनी दरामद करने की ना सिर्फ मंजूरी देती है बल्कि इसको तमाम टैक्सेस से जो है वो इस्तिस्ना भी मुहैया किया जाता है, जिसका फायदा दरामद शुदगान को होगा। पहले भी हुकूमत 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत देकर बरामद कुनंदा को बेपना जो है वो फायदा हमने देखा कि पहुंचा चुकी है, जबकि आम आवाम 200 रुपए किलो चीनी जो है वो खरीदने पर मजबूर है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भी हुकूमत के इस इकदाम पर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि फायदा उठाने वालों ने पहले फॉरेन एक्सचेंज के नाम पर चीनी बरामद करवाई है और अब इसी फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करके एक बार फिर अपना फायदा करना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत शुगर इंडस्ट्री, मिडिल मैन और इन ताजरों के खिलाफ कार्रवाई करे जो चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। माजी में चीनी की दरामद और बरामद के इस खेल पर शहबाज शरीफ साहब खुद सवाल किया करते थे कि यह कैसा पाकिस्तान है जहां पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं और फिर वही चीनी मुल्क में बरामद करके एक बार फिर अरबों रुपए जेब में डाल दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब से ये वही पाकिस्तान है जिसके आज आप वज़ीर आज़म हैं और ये खेल अनफॉर्चुनेटली आज भी जारी है। ये जो हम देखते हैं कि मुल्क में हर वक्त पॉलिटिक्स हो रही होती है, ऑपोजिशन की जमातें गवर्नमेंट से अपने कुछ मामलात पर उलझ रही होती है, हुकूमत भी हम देखते हैं कि सारा फोकस जो है वो ऑपोजिशन को कैसे एहतजाज नहीं करने देना, तहरीक नहीं चलाने देना, लगता है उसी पर मरकूज है। ये जो रियल इशूज़ हैं इन पर कौन बात करेगा और कब काम होगा, ये सवाल वैसे जहां हुकूमत से है वहां पे थोड़ा सा गिला इसको लेकर ऑपोजिशन से भी है। तो इन कुछ इशूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है और अभी हाल में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बनी है समर हारून बिलोर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपने प्रोग्राम में जो मुझे वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। समर, आपने आते ही जो बड़े मुश्किल इशूज़ मेरे पास आ गए हैं जो मुझे आपसे पूछने पड़ेंगे और आपको जो है वो गवर्नमेंट का दायरा उसके ऊपर मुझे मौक़िफ़ देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता है कल ही जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। सो नाउ दिस इज कमिंग एट अ टाइम कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो लोएस्ट पर हैं, लेकिन उसका फायदा एक आम आदमी को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, कीमतों को वहीं पर भी नहीं रखा जा रहा, इजाफा किया जा रहा है। इसका क्या वो है जवाब है जो एक आम आदमी को आप लोग बता सकते हैं कि हमारी क्या मजबूरी है? देखें यशवीन, आपकी बात दुरुस्त है, सवाल तो मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान की जो माशी हालात थे वो भी बहुत मुश्किल थे। जिन हालात में शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की मईशत मिली, आप कह सकती हैं कि फ्रैक्चर्ड, ब्लीडिंग, इंजर्ड, ज़ख्मी हालत में उनको ये मईशत मिली। उस मईशत में कुछ ऐसे उनको शिकें मिली फॉरेन बैंक्स के साथ, IMF के साथ जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी, कुछ वापस ट्रैक पे लाने के लिए मुश्किल मुआहदों में एग्रीमेंट हुआ। देखें, एज अ कंट्री, कौम की तरह अगर हमने इक्तिसादी तौर पे बेनिफिट करना है, फिस्कली स्ट्रॉन्ग होना है, तो हमें कुछ माशी मुश्किल साल भी गुजारने पड़ेंगे और कुछ हमें टफ डिसीजंस भी लेनी पड़ेंगी। वो मुश्किल साल, मैं आपको इंटरप्ट करी, वो मुश्किल साल हुकूमत भी तो गुजारे ना अवाम के साथ, तो लगे कि हुकूमत भी टफ टाइम फेस कर रही है तो मैं भी कर लूंगी। यहाँ तो वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है, स्पीकर्स की तनख्वाह में बैक डेट से इजाफा होता है। देखिए ये जो तनख्वाहों में इजाफे की बात है, आप देखेंगी कि ये बहुत हद तक तो आई थिंक वापस ले ली गई और जो लोग खुद उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उन्होंने रेजिस्ट किया और कहा है कि जी हम ये
इंक्रीमेंट्स नहीं चाहते। नहीं, मखसूस नशिस्तों पे जो लोग अब आएंगे उनको भी बैक डेट से तनख्वाहें मिलेंगी। मैंने अब ये खबर आज की कल कहीं पर देखी है, आप भी वैसे आ रही हैं। हमने सुना, आप शायद खुद नहीं लेंगी, लेकिन वैसे ये देखिए अगर हो रहा है तो इसको ये गलत है और हम सबको आवाज उठानी चाहिए। जो काम मैंने किया नहीं या जो टेन्योर मैंने असेंबली में गुजारा नहीं, उसके लिए मैं क्यों तनख्वाह लूं? उसके लिए ना मुझे लेनी चाहिए ना किसी और को लेनी चाहिए। एंड आई थिंक हमें इतना बोल्डनेस हम में होनी चाहिए कि हम इस बात को गलत कह सकें। लेकिन ये जो माशी पॉलिसीज हैं, आप देखेंगी डिप्लोमेटिक सतह पे पूरा जो हुकूमत है वो मुतहरिक है। हम जगह जगह जाके वी आर साइनिंग एग्रीमेंट्स, वी आर साइनिंग ट्रेड डील्स। आप अनकरीब इन द नेक्स्ट 5 to 6 months एक बेहतरी देखेंगे इकोनॉमिक। उसमें गवर्नमेंट जितनी सब्सिडी बर्दाश्त कर सकती थी, जितना अपने ऊपर जोर ले सकती थी, उन्होंने ले लिया है। कुछ बर्डन अवाम पे भी जाएगा। अवाम की बर्दाश्त जो है ना वो भी अब खत्म हो गई है। 200 रुपए किलो चीनी मिल रही है और चीनी के पीछे तो जो फैक्टर्स हैं कुछ इब्तिदाई में बता दिए। चीनी की कीमत जो है 165 पे इसहाकडार साहब ने क्लैरिफाई किया है, फिक्स कर दी गई है। और कल से जगह जगह पे छापे पड़ रहे हैं। जो जगह पे हायर देन द सेट रेट वो वहाँ पे अरेस्ट भी हो रही है, लीगल एक्शन भी हो रही है। देखिए जी, इम्प्लीमेंट करने के लिए विल चाहिए होती है। और इस दफा आप देखेंगे कि जो एक हम मुरैस में फंस गए उससे इजीली तो नहीं निकला जा सकता, लेकिन आगे वाले वक्त में आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग विल आप देखेंगे। गुफ्तगू में शामिल कर लूं जी, वो कहते हैं 5-6 महीने मुश्किल गुजारना पड़ेंगे और ये बर्डन अवाम को भी शेयर करना पड़ेगा। इस पे तो जरूर कमेंट करें, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अपनी साइड पर भी सर, मैंने कल से किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबिल जिक्र रहनुमा को इस बात पे एहतजाज करते हुए नहीं सुना। पेट्रोल कीमतों की मसनूआत के ऊपर, चीनी पे बात हो रही है, पेट्रोल की किसी ने बात नहीं की। आप लोगों के पास वक्त नहीं है एक आम आदमी की बात करने का, जो कि ऑपोजिशन का प्राइम काम होता है, प्राइमरीली आपका रोल है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया शमीन। देखें, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आवाम के लिए, मईशत के लिए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, अमन के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की सरबुलंदी के लिए अपनी एफर्ट्स जो है वो हम जारी किए हुए हैं और हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये बात हो रही है कि बड़ा पेट्रोल जो है वो इस वजह से जो है वो हालात इस तरह हुए हैं कि हमें सुरंगें मिली हैं, हमें बड़े मुश्किल हालात में जो है वो सारा सेटअप मिला है। तो पहली बात यह है कि आपको सेटअप दिया किसने है? अवाम ने तो आपको मुस्तरद किया। अवाम ने तो 8 फरवरी को इमरान खान साहब को मुंतखब किया, PTI को वोट दिया। फिर जब आपको लाया उस तरीके से गया है जिस तरीके से सारी दुनिया पता है कि किस तरह लाया गया, कि आप हारे हुए थे, 17 सीटों से आपको हुकूमत दे दी गई, तो आप अवाम के इंटरेस्ट का नहीं सोच सकते। अवाम के इंटरेस्ट का वो सोचता है जो अवाम से आया होता है। अब आप ये देख लें कि 40 दिनों के अंदर, 40-45 दिनों के अंदर 40 के करीब डीजल की जो है वो कीमत बढ़ी है। ठीक है जी। और जो कहते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, आज वो किधर पे कार्ड लेकर खड़े हुए और 1 महीने के अंदर 2 दफा कीमत बढ़ चुकी है। कहते हैं ना इस हाल पे आप लोगों ने पहुंचाया, ये भी समझ की गुफ्तगू से भी अगर आप गवर्नमेंट की पाकिस्तान को इस हाल के अंदर इन्होंने पहुंचाया है। इमरान खान की 3-3.5 साल हुकूमत रही, कोरोना के अंदर बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि मुश्किल हालात थे, IMF का एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नो उसको ये लोग भुगतते रहे, PDM 1 में भी बिल्कुल गलत बयानी है। देखें कोई डिफॉल्ट करके नहीं गया। जब इनकी हुकूमत थी, जब इनको हटाया गया, उसके बाद आप देख लें कि उस टाइम भी IMF जो है, ये गलत बयानी है कि IMF से जान छूट चुकी थी। IMF से कोई जान नहीं छूटी थी, वो इनके वजीर खजाना खुद बार बार कह चुके हैं। नहीं सर, वो प्रोग्राम तो खत्म हो गया था ना। नहीं, देखें प्रोग्राम खत्म हो गया था तो क्या सारा कर्जा हमारा उतर गया था? ये क्रेडिट तो दें कि अगर कभी IMF फ्री हुए हैं, हम तो इन्हीं की गवर्नमेंट नहीं, कोई फ्री नहीं हुए। इनके अपने वजीर खजाना बयान दे चुके हैं कि कोई फ्री नहीं हुए, ये गलत बयानी है। दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान ने बेस्ट परफॉर्म किया। जिस तरह टफ हालात थे, मुश्किल हालात थे, कोरोना था, सारी चीज़ें थी, पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। आज आप देख लेना कि 149 पे पेट्रोल था, आज कितने पे है? सर वो तो बहुत सारे मारूजी हालात और भी तब्दील हो जाते हैं ना। मुझे ये बताइए, चलिए मुझे आप आज का बताएं कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं सिवाय आपस में उलझने के? कल आप लोगों की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग से जो खबरें बाहर आई हैं, तो सर वो तो यही लगता है कि आप लोगों की आपस की लड़ाई खत्म होगी तो कोई तहरीक भी चलेगी, अवाम की भी बात होगी, आप लोगों के पास वक्त नहीं है। नहीं, देखें बातचीत, गुफ्तगू, आपस में बहस मुबासा होता है, लेकिन ये गलत बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मकसद से पीछे हटेगी, अपने लीडर के साथ बिल्कुल खड़े। आज राजा साहब ने फिर बयान दिया है कि हम मुतहद हैं और हमने अवाम के लिए लड़ना है। आपस में बातें चीतें हो जाती हैं, वो माजी का हिस्सा है,
होगी बात। राजा साहब इज नॉट अ गुड रेफरेंस टू गिव आजकल, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने आलिया हमजा साहिबा के लिए की है और जिस तरीके से ही लॉस्ट हिज कूल एंड टेम्पर, हमें तो वो बड़े बैलेंस्ड लगा करते थे व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। तो मेरा ख्याल है वो अभी तो ये नहीं कह सकते कि हम मुत्तहिद हैं, वो तो पहले खुद ही मुत्तहिद नहीं। और एक खातून अपनी कॉलीग के बारे में इस तरीके से गुस्से का इजहार पब्लिकली आके करना मुझे लगता है सूट नहीं करता, किसी को भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी को भी नहीं करना, ना आलिया साहिबा को करना चाहिए था ना इनको। आलिया साहिबा ने एक ट्वीट की थी, सलमान अकरम राजा साहब ने टॉक शोज पे जा जाके जो कुछ कहा और जिस टोन में कहा और जिस स्टाइल में कहा, मेरा ख्याल है आप खुद बता दें मुनासिब। देखिए खान साहब ने इस तमाम वाक़े का नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि ये आप मुतहद हों, ये चीज़ें ख़त्म कर दें, आपस में कोई बातचीत होती भी है तो उसे आप छोड़ें और आपने फोकस तहरीक पर करना है। तो जब बात हमारी तरफ से वाज़ेह आ गई है, हमारे तमाम रहनुमा कह रहे हैं कि हमें ठीक है बात हुई है, गलती है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो रुकावट तो कहीं भी नहीं थी कि हम नहीं बढ़ रहे थे। एक आपस में इख्तलाफ हुआ, लेकिन मुल्क की खातिर हम अपनी एफर्ट्स, अपनी जानें जो हैं वो लगाएंगे। और मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि 700 से ज़्यादा दिन हो गए इमरान खान साहब को नाहक पाबंद सलासल किए हुए। कल बुशरा बीबी साहबा, उनकी फैमिली से मुलाकात थी, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। 3 घंटे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वो गेट पर मौजूद रही। उन्हें कहा गया कि आप लोगों की गाड़ियों को भी आगे जाने दिया गया, आप अभी भी गिला कर रहे हैं। देखिए वलीमा साहिबा ने कहा हमें पहले तो चलने आने ही नहीं देते थे, आज तो पता नहीं हमारी गाड़ी आगे आ गई, कैसे आ गई। देखिए गाड़ी सिर्फ उस एक नाके से गुजर कर उस होटल तक आई है, कोई गाड़ी अंदर प्रोटोकॉल के अंदर नहीं गई। उनकी जो मैं बता रहा हूँ कि फैमिली जो है वो गेट पर मौजूद रही, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उनको इतला मिली कि वो बीमार हैं, उनको आइसोलेट किए। कल खान साहब की भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनको नहीं लाया गया खान साहब। पहले वो लाते थे, कमरे के अंदर मुलाकात होती थी, कल उनको उधर भी नहीं लाया गया। तो उनको बड़ी सख्तियों के अंदर, खान साहब को बड़ा सख्तियों के अंदर। वापस आके इस पे भी बात करती हूँ, जो आप सख्तियों की बात करें, थोड़ा सा गवर्नमेंट से इस इशू पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन तहरीक चलाने की बात कर रही है और इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस ये मुलाकातों का जो है हर मंगल और जुमेरात को एक मसला बनता है। थोड़ा सा इस इशू पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे समर साहिबा, एक तो ये कि नाउ दैट यू बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी और आप इंशाल्लाह जल्दी हमें पार्लियामेंट में भी नजर आएंगी, कैसे देख रही हैं ये जो एक चैलेंज डेवलप हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम एक तहरीक चला रहे हैं, एक ऑन गोइंग मूवमेंट है जिसका एक पीक जो है वो आप देखेंगे 5 अगस्त को, लोगों को लेकर, आवाम को लेकर अगर ये तहरीक चलाते हैं और जो ग्राउंड अब वो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो हर जुमेरात को, हर मंगल को एक मामला होता है, गवर्नमेंट क्यों इतनी खौफजदा है, फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने देते, वकला को नहीं मिलने देते, क्यों ये जो पोलराइजेशन है इसको खत्म करने के लिए जो है उनको भी नहीं मिलने दिया, बल्कि वो जो सहाफी हैं अलीना शिगरी, उनको तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने चैलेंज किया कि आप जाएं टाइम ले और जाकर खुद देखकर आए, उनको फिर भी नहीं जाने दिया गया। सो ये क्या मसला है, क्यों आइसोलेट कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो नईम भाई की बात को मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि हम सब टेररिज्म के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी, जो टेररिज्म, जो आजकल के हालात हैं, पूरा फाटा, आज कितने दिन हो गए हैं वहाँ पे। एक अमन मार्च से पहले आपको पता है वहाँ पे कुछ टारगेट किलिंग्स में लोगों को शहीद किया गया। पहले एक अटैक हुआ जिसमें 3 लोग शहीद हुए, फिर एक और हुआ। वो लोग आज तक सड़कों पे बैठे हुए हैं बाजवड़ में, उनके साथ वजीरिस्तान के लोग मिल गए, बाजार बंद हैं, सड़कें बंद हैं। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को ये जेब देता था कि इस सब को छोड़ के लाहौर चले गए, प्रोटोकॉल में गाने सुने, वापस आए। मतलब एक ऑप्टिकली भी एक चीज़ ख़राब होती है, थोड़ा सा एक दूसरे की, मतलब आप किसी और को या किसी और पार्टी के वर्कर को इंसान नहीं समझते, लेकिन आप उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव तो हैं। ये जो तहरीक चलाने की आपने बात की, अल्लाह करे कि ये खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। हम जो देख रहे हैं 5 अगस्त आके गुजर जाएगा, जैसे एक ईद गुजरी, फिर दूसरी गुजरी, ईदों की भी डेडलाइन थी, 8 फरवरी की भी डेडलाइन थी। 8 फरवरी की तो मैं बजाते खुद विटनेस हूँ कि मैं इस्लामाबाद में थी उस दिन, और उस दिन मलिक असद साहब का जनाजा था। तो मैं उस दुआ पे जा रही थी, सोच रही थी सड़कें बंद होंगी, बहुत तकलीफ होगी, कैसे हम पहुंचेंगे। बिल्कुल अमन अमान था पूरे इस्लामाबाद में, कुछ था ही नहीं, कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं थी। मेरा पॉइंट ये है कि आप देख लें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कोर कमेटी, उनकी पॉलिटिकल कमेटी, उनके जो लीडरशिप है वो आजकल किस मसले में, सेनेट के इलेक्शंस में, ये अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और ये इतनी ज्यादा बड़ी सेनेट इलेक्शन के ऊपर बात कर रही है तो वो भी कर रहे हैं उसमें, तो या आप कह रही हैं कि कैंडिडेट की चॉइस के ऊपर जो एक इख्तिलाफ है, तनाज़ा है? नहीं, कैंडिडेट्स की चॉइस इनकी अपनी है, लेकिन जो कैंडिडेट्स की चॉइस है वो
इमरान खान साहब उस कैंडिडेट की चॉइस को ओके कर देते हैं, बुशरा बीबी साहिबा मिशाल यूसुफजई का नाम सानिया निश्तर की सीट पे दे देती हैं, ये मुलाकातें इनकी हो जाती हैं, ये बातें इनकी हो जाती हैं, बाकी कोई बातें इनकी नहीं होती। कभी 90 दिन की तहरीक होती है, कभी 5 अगस्त की तहरीक होती है। तैयारी इनकी 5 अगस्त की तहरीक की पीक होने की बिल्कुल नहीं। आप देख लें, they're all involved in the Senate elections। ये तो आपके फेवर में जाता है ना, आप लोगों को तो दुआ करनी चाहिए इनकी तैयारी ना हो, आप लोगों की जान छूट जाए, ये एक्सपोज हो जाए। मुझे सिर्फ ये बताएंगे, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी इंटीरियर के तलाल चौधरी साहब, वो कहते हैं जी ये क्लाइमेक्स की बातें कर रहे हैं, हम 26 नवंबर से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। रियासत धमका रही है पाकिस्तान के लोगों को कि आप बाहर निकलेंगे तो हम आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे, पहले हमने सीधी गोलियां चलाई थी, अब क्या करेंगे, नीचे आके गोलियां मारेंगे। अगर ये पूरा काफिला लेके अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए, गए, जीटी रोड के जरिए गए, मोटरवे के जरिए वापस आए, कहीं इनको मुजाहिमत, वो कहते हैं सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे, रैली नहीं थी, आम लोग नहीं थे, पब्लिक रैली नहीं थी, आम लोगों को पकड़ा गया, बिकॉज़ पकड़ा गया, हमने तो कहीं नहीं देखा जी, मैं अभी दिखा देता हूं, हमने किसी नहीं, काफी सीमलेसली पहुंचे, सीमलेसली गए, सीमलेसली आए अपनी, और गंडापुर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी पकड़ धकड़ का जिक्र नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने देखी थी, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हुए थे। देखिए ना, जो बात वो 5 अगस्त को आवाम को निकालने की करे, वो एक अलग चीज है। देखिए निकाले, लेकिन फिर क्या करेंगे, वो कह रहे 26 नवंबर से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। के जुमरे में रह के देखिए, जब आपको हुकूमत फॉर व्हाटएवर रीजन, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और कौन से व्हाटएवर रीजंस होते हैं, इस मुल्क में कितनी और हम कुर्बानियां देंगे, कितनी हम शहादतें देंगे, कितनी और सिक्योरिटी के लोग या फोर्सेस के लोग या पॉलिटिकल लीडर्स या वर्कर्स अपनी जान से जाएंगे। जो हुकूमत वक्त होती है, इस सब का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ड्यूटी होती है। जो बाउंड्रीज वो सेट करें, उसमें रिस्पेक्ट करेंगे, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। इजाजत मिल रही है, वो कह रही है कि आप बाउंड्रीज को सेट कर दो, करें, जो बाउंड्रीज दो किस्म के लोग बाउंड्रीज सेट करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बाउंड्रीज सेट करती है, बिकॉज वो ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ों का जायजा लेते हैं, वो पुलिस के साथ लिएजॉन करते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत उनको एक पॉलिटिकल ऑप्शन देती है। जाके बैठने की जगह इजाजत मिलती है, वहां जाके बैठ जाएं। अगर इन बाउंड्रीज को अगर आप लोग फॉलो करें और इन रूल्स को फॉलो करें, एहतजाज करने से तो कोई नहीं रोकेगा। ये बात अक्सर हुकूमती रहनुमा कहते हैं। देखिए, हुकूमती रहनुमा तो कहते हैं कि हम घर में बैठे रहें, वो बेहतरीन जगह है, और वो पत्नी वहाँ भी इजाज़त तो नहीं है घर में भी बैठने की। हमारे घरों में छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाली। शेख वकास अकरम जो ऐलान हुआ, उनके घर में छापा मारा गया। उसामा मेला सरगोदस, उनके घर में छापा मारा गया। गंडापुर जो है वो केपी में बैठे हुए हैं, और अगर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर वो ना होते, उससे पहले वो भी रूपोश थे। वो क्यों रूपोश थे? इस वजह से कि लोगों को उठाया जाता था, करवाई जाती थी। चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा गया था कि पंजाब एंटर होके दिखाएं, पर वो तो बड़े आराम से गए। देखिए, इस्लामाबाद आया ना, तो रेंजर ने हमला किया चीफ मिनिस्टर के हाउस के ऊपर। क्या किसी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? उसने दरखास्त दी कि एफआईआर दर्ज हो जाए। क्या एफआईआर दर्ज हुई? क्या अली अमीन ने सीएम हाउस के ऊपर जाकर हमला किया? क्या अली अमीन ने चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उनके घर में जाकर हमला किया? क्या सिंध वाले के घर में हमला किया? क्या बलूचिस्तान वाले के घर में हमला किया? तो किस कानून के तहत आपने हमला किया? हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। देखिए, हम इस पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये झूठ का निजाम बनाया गया, इसके खिलाफ करते हैं, और हम हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इनको तो सूट नहीं करता कि हम बात करें, क्योंकि ये धांधली के जरिए बैठे हुए हैं, और जब बंदा चोरी करके आता है, वो अपनी जेबें बनाता है, उसको आवाम से इंटरेस्ट नहीं होता। चलाने की आप लोग बात करते हैं, पुरअमन तहरीक चलाने की आप लोग बात करते हैं, फिर आप कहते हैं हम सर पे कफन बांध के आएंगे, फिर आप कहते हैं या आर होगा या पार होगा। जुनैद अकबर साहब का लबो लहजा आपके सामने मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स भी देते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या तो हमारे लोग कफन बांध के उन्होंने जानों के नजराने पेश किए, इस मुल्क की खातिर किए। हमारे 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं ओवरऑल 9 मई और ये 26 वाले साने के अंदर, ठीक है, 26 वाले और 9 मई वाले साने के अंदर हमारे जो हैं वो 40 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हमारे 40,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इस तमाम तर जो सारी सूरत हाल रही, वो क्यों गिरफ्तार हुए? इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि वो बात करते हैं, अलम बुलंद करते हैं रूल ऑफ लॉ का। वो कहते हैं अदालतें हमारी आजाद हों, वो कहते हैं जजेस को ना धमकाया जाए, जजेस की वीडियोस की धमकियां देकर, उनके खिलाफ रेफरेंस देकर, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको घर भिजवाया जाता है। ये निजाम ऐसा किया गया है कि यहाँ आम आदमी को जमानत ही नहीं मिल सकती। यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है उसके घर में छापा मारा जाता है तो आप दरखास्त लेकर नहीं जाते। अमन की बात देखें, अमन की इन्होंने बात की। अमन मार्च जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, अमन मार्च को इमरान खान सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर अमन हो। आप किसी मार्च को, किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं? मारंग बलोच आज क्यों अंदर? वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे ना कि हमारे जो लोग गायब हैं हमें दें। ठीक है, कितने, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये मिसिंग क्या होते हैं। ठीक है, दो इश्यूज को अब दुनिया जो है वो शऊर रखती है कि लोगों को गायब क्यों किया जाता है। उनकी जमीनें हैं,
उन पर जब कब्जा किया जाएगा तो वो बात करेंगे कि मेरी जमीन मेरे पहाड़ पर कब्जा ना करें, और जब वो बात करेगा तो उसे उठा लिया जाएगा। ये तमाम तर जो कब्जा माफिया है ये चाहता है कि लोग बात ही ना करें। लोग ये पीके एक्ट क्यों लेकर आए, ये 26-27 चैनल यूट्यूब के क्यों बंद किए गए कि लोग बात ना करें। बात करने से इनको तकलीफ है, तो वहां कुछ सपोर्ट किया आपने बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? अली अमीन ने कहा कि आप अफगानिस्तान से बात करें, बातचीत से मामला हल करें, क्योंकि दहशतगर्दी वहां से हो रही है, तो बातचीत से मामला। आपने कहा कि नहीं हमने नहीं करनी, उसने कहा मैं खुद करूं, उन्होंने कहा जी कि ये आइन की गद्दारी कर रहा है। तो ये आपका कंडक्ट है। आप जब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सेटअप नहीं होगा, वफाक के अंदर, तमाम सूबों के अंदर, केपी के अंदर है, उसके अलावा तमाम सूबों के अंदर अवामी हुकूमत से तमाम मसाइल हल होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं। वो कह रहे हैं जी आप लोग डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करते, आप लोगों को प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं है, आप लोग जो इस तरह की आवाजें उन्होंने एक दो मिसालें भी दी हैं वो आप लोगों से बर्दाश्त ही नहीं है। बात ये नहीं है कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आप लोग एग्जैक्टली यही है कि इन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हर मजहब माशरे में जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की, जिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बार बार हमें दुहाइयाँ देते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को मलाइन नहीं कर सकते, आप फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते। आप अपने यूट्यूब पे चैनल खोल के हर किस्म की सनसनीखेज सही गलत खबर, ये वो ईद वाली बात हो गई, ईद पे क्या हो रहा है, तख्ता पलट रहा है, हुकूमत आ रही है, ये बार बार लोगों को इंसाइट किया जा रहा है कि बस जी इस मुल्क का सारा सिस्टम दरम बरम है। और एक सिविल डिसोबीडियंस या एक सिविल वो आप कह सकते हैं, आप उन लोगों को इंसाइट कर, लोग इनकी प्रोटेस्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर गंडापुर साहब नहीं, पंचोता साहब, इनकी पार्टी जो हुकूमती दायरे हैं उनमें रहें और ये फिर उनके ऊपर ये सख्तियां हों, तो मैं बजाते खुद इनके साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वो करेंगी। नहीं, लेकिन देखिए हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे। देखिए ये अगर उन गाइडलाइंस के पीछे रहे तो ना, ये गाइडलाइंस के पीछे रहे तो सही। वर्कर को बेचारे को ये जिस 26 नवंबर की ये बात करें, 26 नवंबर को क्या हुआ, निहत्ते वर्कर, लीडरशिप सारी गायब हो गई। इन दी एंड गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भी चले गए, और वो शेलिंग में और क्या कुछ में फिर इन्होंने एक वो बहुत एक्सट्रीम तक वो बात लेके गए, नंबर ऑफ डेड बॉडीज पे, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी 8 या 9 लोग करते हैं मुहज़्ज़ब माशरों से, लेकिन हम कितने मुहज़्ज़ब हैं? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, उनके बच्चों से बात नहीं होने दी जाती, उनका जो एक कोर्ट को ऑर्डर के तहत एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अंदर अपनी मर्जी के 2 लोगों को अंदर जाने देते हैं, 3 को नहीं जाने देते। उनकी 3 बहनें फैमिली डे के ऊपर 2 को जाने देते हैं, 1 को नहीं जाने देते। हर थर्सडे और ट्यूसडे जेल के बाहर एक पूरा एक तमाशा होता है। अनफॉर्चुनेटली क्यों लगता है ये मुहज़्ज़ब माशरों में तो ये भी नहीं होता ना, फिर दे आर पुश्ड। उनके पास क्या चॉइस है, आप मुझे बताएं। इनके पास चॉइस है, आए बैठे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार इनको कहा आए हमारे साथ बैठे, बैरिस्टर गौहर साहब को कहा, बैरिस्टर गौहर की तो ये भी बातें हमने सुनी है कि आई विश कि मुझे पार्टी मैंडेट दे दे कि मैं ये डायलॉग कर लूं। देखिए हमेशा बड़ी बड़ी जंगें भी डायलॉग की टेबल पे सॉल्व होती है, मुजाहिमत से, एक दूसरे की गिरबान में हाथ डालने से कुछ भी नहीं हो सकता। आई रियली विश कि बाकी लोग भी हुकूमत के और जो इंपॉर्टेंट ओहदों पर की हुकूमत में वो भी आपके लबो लहजे से मुज़ाकरात के लिए बुला ले, तो शायद ये आप भी जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। तलाल चौधरी साहब कहते हैं 26 नवंबर से सख्त जवाब मिलेगा, इनके लिए बेहतर है ये मुज़ाकरात कर लें। ऐसे कौन बुलाता है मुज़ाकरात के लिए? मुझे तलाल चौधरी साहब की मैं वो नहीं डिफेंड कर सकती, जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं कुछ इन इश्यूज पे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले समर हारून बिलोर जो गुफ्तगू कर रही थी, पंचोता साहब ज़ाहिर है उनका तो यही मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि आप उस एक एम्बिट के अंदर रह के अगर कोई प्रोटेस्ट करेंगे कुछ करेंगे तो फिर आपको इजाज़त में, वो कहती है मैं साथ जाऊंगी, लेकिन आप लोग वैसा करते नहीं। थोड़ा सा मूव ऑन भी करना चाहती हूँ कि जो सेनेट इलेक्शंस वाला मामला है, अगेन फिर बात वहीं आ जाती है। सर आप लोगों के जो इख्तलाफात हैं वो इतना आउट इन द ओपन पब्लिक होते हैं कि आप लोगों के जो कॉज होता है वो पीछे रह जाता है, और लोग इस डिबेट में निकल जाते हैं कि पंचोता साहब कौन से ग्रुप के हैं, गंडापुर साहब कौन से ग्रुप के हैं, फलाना कौन से ग्रुप का है। ये भी मुझे पहले बताइए, मिर्जा आफरीदी साहब का क्या मामला है? आप लोगों ने उनको टिकट दिया है, वो कैंडिडेट हैं सेनेट के आपके या नहीं है? पहले तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी देते। देखिए यास्मीन, बात यह है कि जो खान साहब अप्रूव करेंगे वही हमारे उम्मीदवार हैं। हाँ। और खान साहब जो मैंने सुना है उसके मुताबिक उन्होंने अप्रूव किया है। आपकी सिटिंग एमएनए इकबाल आफरीदी रिकॉर्ड पर है, वीडियो बयान दिया है उन्होंने कि मेरी मौजूदगी में इमरान खान ने मना किया है कि मिर्जा आफरीदी को टिकट नहीं देना, क्योंकि मिर्जा आफरीदी। और फिर अगेन सवाल आ जाता है ना कि आप लोग रूल्स किसी के लिए क्यों बेंड या ट्विस्ट करते हैं? मिर्जा आफरीदी ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के बाद आपकी पार्टी को छोड़ा, तो फिर फवाद चौधरी बुरे हैं, जो बहुत पुराने आपके लोग हैं, मुजैदी साहब जो हैं वो बुरे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बुरे, इमरान इस्माइल साहब बुरे हैं, लेकिन मिर्जा आफरीदी अच्छे हैं। देखिए जिसने भी छोड़ा
जिस तरीके से छोड़ा उसका फैसला तो खान साहब ने करना है। वो जिस वक्त जिसको कहेंगे कि ठीक है वेलकम आए, जिसको नहीं कहेंगे वो नहीं आएगा। देखिए ये तो फैसला उन्होंने करना है ना, फवाद चौधरी साहब हों या दीगर हों, जो जो उनको मिलता है तो वो तो फैसला खान साहब करेंगे। दूसरी बात यह है कि बड़ी पार्टी है, जब हमारी कोई छोटी बात भी होती है तो सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तादाद बड़ी है। बड़ी पार्टी जब होती है तो उसके अंदर कोई भी हल्की फुल्की बात होती है तो उसका एक पूरा शोर मचता है। बाकी तो अब देखें ना 90% से ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो अगर हल्का फुल्का भी कोई मामला होगा तो लोग तो फिर वो तादाद ज़्यादा। बात की वैसे समर ने अपनी गुफ्तगू के अंदर जब पहले वो जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा कि ये मिसाल यूसुफजई को टिकट देना है, मिर्जा अफरीदी को टिकट देना है, ये बातें तो आपको हतमी तौर पर पता लग जाती हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये करना है। लेकिन जो बिगर या ब्रॉडर इशूज होते हैं उसके ऊपर आप कंफ्यूजन मचाए रखते हैं। आप कहते हैं खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही, बात होगी तो हम बताएंगे, उनके ऊपर पॉलिसी बयान क्यों नहीं लेकर आते? अपने अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए तो आप लोग बड़े क्लियर होते हैं। नहीं देखिए, बैरिस्टर सैफ साहब की और ज़हीर अब्बास की मुलाकात हुई, लिस्ट में सिर्फ एक बंदा जा सका, ज़हीर अब्बास, बाकी 5 लोग नहीं जा सके। सलमान राजा भी खड़े थे और भी खड़े थे, और मैं हर मंगल को वहाँ मौजूद होता हूँ। नाम भी होता है कभी-कभी आपका, तब भी नहीं जाने देते। मेरा नाम हर दफा होता है लेकिन नहीं जाने देते। इसी तरह अलीमा खान, उनको नहीं जाने दीजिए, 2 बहनों को चलिए, 2 बहनें लेकर आ जाती हैं पैगाम। देखिए पाबंदी क्यों है? कल मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब के साथ साथ उनकी जो एहलियाँ हैं, उनकी फैमिली को भी, यानी उनकी 2 बेटियां आई थी और एक भाभी आई थी, 3 घंटे वो बारिश के अंदर, तूफान के अंदर सड़क पर खड़ी थी। अभी बुलाते हैं, उन तक कपड़े नहीं भिजवाए गए। अब ये जो सारी सूरत हाल है ना, इससे हम जो दो चार हैं, जिस हवाले से ये कहा जाता है कि ये झूठ बोलते हैं, और जब झूठ कोई बोलेगा तो फेक खबरें फैलाएगा तो फिर डेफिनेटली उसका चैनल बंद होगा या कार्रवाई होगी। झूठ खबर, कौन सी खबर झूठी है? कहीं ये कह देना कि 64 तरीकों से पता ने कहा कि धांधली हुई है इंतखाबात के अंदर, ये झूठ खबर है। कहीं कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस पर आपने अमल नहीं किया, झूठ खबर है। कहीं कह देना कि आप दूसरी दफा फैसला दिया तो आपके हक में आ गया, आप मखसूस नशस्तें आपको, तो ये झूठ हमला है। क्या ये कह देना कि इमरान खान की अपीलें इस वजह से नहीं लग रही? चैलेंज भी किया हुआ कोर्ट के अंदर, आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने चैलेंज किया हुआ उसको। वही ना, सदीक जान है, हबीब अकरम को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अरशद शरीफ आज तक उनके कातिल किधर है? वो वहाँ किनिया की अदालत ने कहा कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंसिडेंट था, ये एक पूरा प्लान था। इसी तरह देखिए, तलत हुसैन साहब, किसी के साथ भी गलत हुआ तो मैं बात करूंगा, लेकिन आपके पास इस वक्त जो है इख्तियार है, आपके पास ताकत है, आप क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली? आप तो लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, जो बात आप तो गोलियां चला रहे हैं, आप तो चैनल्स बंद कर रहे हैं, आप तो लोगों के गले दबा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी कि हम तो बिल्कुल जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत पसंद के दावे करने वाले खुद तो है। नवाज शरीफ साहब जो लोगों को कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, जी हम वोट को इज्जत दो का, वो आज किधर है खुद? अच्छा समर, ये आपने वैसे पहले कहा तलाल चौधरी का मैं कुछ नहीं कह सकती, अब मैं फिर इख्तियार वली साहब का सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। वो सेनेट इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं कि जो सेनेट का टिकट है 8 करोड़ 9 करोड़ बोली लग रही है, 20 करोड़ तक भी वो कहते हैं जा सकती है। कहते हैं मार्केट में अच्छे कोर्ट अवेलेबल हैं, कोई भी खरीद सकता है, हम भी खरीदेंगे। ये किस किस्म का बयान है? टू फॉर गवर्नमेंट मिनिस्टर, वो एडवाइजर हैं, वजीर के ओहदे पर इस वक्त फाइज हैं, उनका आके ये कहना और एतराफ़ करना कि हम खरीदेंगे। देखिए यशवीन, अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारे सिस्टम की रियलिटी है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बिलखसूस मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी क्योंकि मैंने आंखों देखा हाल देखा है। पिछले 2 सेनेट इंतखाबात में बहुत ज़्यादा पैसा चला, बहुत ओपन ऑफर्स भी हुई, और जो हुकूमती पार्टी थी उस वक्त उन्होंने अपने MPAs को भी पैसे दिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं इनकी तरह मेरी तरह जो इज्जत को बालातर रख के पैसों की सारी ऑफर्स को ठुकरा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जान पहचान में हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि अपॉर्चुनिटी का। तो इसको, सिस्टम को सबवर्ट करना चाहिए। ऑपोजिशन आपस में क्यों बैठी हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के भी आपस में ठीक ठाक इख्तिलाफात भी हैं, एक्स टू ग्राइंड भी है। अपोजिशन इसलिए बैठी हुई है कि अगर वो मुफाहमत से एक गिव एंड टेक के साथ एक नंबर रीच कर ले, क्योंकि सेनेट इंतखाबात एक बड़ी टेक्निकल और एक मैथमेटिकल गेम होती है, तो उसमें पैसों का लेन देन बच जाएगा। और अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में एक, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, आई थिंक कि हम ये साइकिल, इस विशस साइकिल को हम सबको मिलकर तोड़ना चाहिए, हुकूमत को भी तोड़ना चाहिए। और मैं एज एन आउटसाइडर कोई नहीं होती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट चॉइसेस को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आप नोट करें हर पार्टी, सिर्फ PTI नहीं, हर पार्टी क्यों बहुत बड़े सरमायादार लोगों को सेनेट के टिकट जारी करती है? बिकॉज
एक आम वर्कर या एक आम इंसान या मेरी और आपकी तरह लोग वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की माली हैसियत ही नहीं रखते। तो इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा सबवर्ट करना चाहिए। गंडापुर साहब को ये जो बात चाहिए कि वो गवर्नर साहब के साथ और बाकी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके साथ बैठे, सब मिलजुल के एट द मैक्सिमम एक सीट के ऊपर। वैसे इस वाले मामले के अंदर पीटीआई वी हैव टू गिव देम क्रेडिट, थोड़ा सा ऑड वन आउट है कि मिर्जा अफरीदी वाले मामले के अलावा मुराद सईद का नाम है, फैसल जावेद खान का नाम है, तो अपने वर्कर्स को टिकट दिया उन्होंने। सरमायादार नहीं नजर आते उस लिस्ट में बहुत ज्यादा। नहीं वो भी नहीं, मैं ये कह रही हूं कि मैं ऐसे कहती हूं कि एक नाम के अलावा बाकी आपके मैंने तो आपकी पार्टी को नहीं इसमें सिर्फ टारगेट किया, मैंने ओवरऑल एक बात की है। तो आई विश कि अगर इस बात पे हम सिर्फ ये ना करें कि हम ऑपोजिट साइड पे हों, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इकट्ठे बैठ जाएं और जो मुफाद परस्त टोला है उनको हम अच्छा मैं बस थोड़ा सा ये तजवीज़ है, ये कल भी मेरे प्रोग्राम में आई, असलम गौरी साहब मौजूद थे JUI के, उन्होंने कहा कि ये कोई फार्मूला बना ले जैसे बलूचिस्तान में हुआ और ये इस सिस्टम को, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए सारी सियासी जमातें अपना अपना किरदार अदा करें। ये कोई मजायका तो नहीं, कोई बुरी तजवीज़ तो नहीं है। देखिए पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान का आइन है ना जी, अगर उसको मान लिया जाए ना तो फिर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उस पर इम्प्लीमेंट करवा लें, जो आपके कानून बने हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंट। यहाँ पर मसला ये है कि अमीर के लिए और नहीं, देखें अमीर के लिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक आपके पास आइन मौजूद है, आप उस पर अमल क्यों नहीं करवाते? आप कहते हैं जी कि हम आइन की पासदारी करते हैं। हम जब आप हलफ उठाते हैं उसके अंदर आपकी पाकिस्तान के साथ वफादारी या आपकी आइन के साथ वफादारी का आप हलफ लेते हैं, लेकिन मुझे दिखा दें कि यहाँ पर पासदारी की गई हो या की जा रही हो। अब ये जो मखसूस नशस्तें हैं, ये किस जो है वो रूह से और किस ईमान के साथ लोग खड़े होके जो है वो वहां हलफ लेंगे और लिए, ठीक है, वो लोग खड़े होके वहां हलफ लेंगे जब आपको वोट ही नहीं पड़ा। अब JUI आप देख लें, ठीक है, नहीं, हलफ लेने वालों को तो खैर क्या नहीं, हलफ लेने वालों का है ना जी। देखिए हर बंदा जो गलत का हिस्सा बनता है, आप पाकिस्तान के क्या आप दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उसकी मिसालें उठा लें, जिसने जुल्म का साथ दिया, जुल्म का हिस्सा बना, वो उसमें शामिल। जब हमें पता है कि ये चीज गलत हो रही है, हम अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने लालच के लिए ये बता दें कि वर्केबल है जो बात अभी समर ने किया, कल गौरी साहब ने किया हमारे प्रोग्राम में, कर सकते हैं आप लोग। ये इतना भी हौसला नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है कि ऑपोजिशन के साथ इस इशू पे बैठ जाएंगे। ऑपोजिशन जो है ये तो इक्तदार में है ना जी, ये तो इक़्तिदार में है। इन्होंने देखिए जो इनके पास इनके साथ हैं वो बिल्कुल इनको इक़्तिदार में रखे हुए हैं, ठीक है, हर तरह से इनकी सीटें भी और ये आपके बारे में कहते हैं कि KPK में आपको इक़्तिदार में रखा हुआ है। नहीं, इक़्तिदार अवाम ने वोट पूरे पाकिस्तान में दिया, अवाम ने वोट पाकिस्तान में दिया। आपने कहा कि ठीक है चलें एक सूबे के अंदर इनको हुकूमत देते हैं, अवाम ने वोट उधर दिया तब अदरवाइज नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया समर हारून आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नईम पंचुदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।